जय श्री राम। राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज मैं आपको श्री कृष्ण के एक परम भक्त सदन कसाई की कथा सुनाऊंगी। कथा को सुनाने में अगर हमसे कोई गलती हो तो हे प्रभु हमें क्षमा करना। भगवान की कृपा पाने का एकमात्र साधन है उनके भक्तों की कथा को सुनना। जब हम भगवान के भक्तों की कथा को सुनते हैं तब भगवान स्वयं आकर उस कथा का आनंद लेते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सदन कसाई की कथा। यह एक सच्ची घटना है। ये कोई मन से बनाई हुई कहानी नहीं है। ये एक सच्चे भक्त की सच्ची कथा है। तो आइए हम इसी के साथ सदन कसाई की कथा को शुरू करते हैं। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए। यद्यपि वे जाति से तो कसाई थे लेकिन उनके हृदय में बहुत दया भाव था। आजीविका के लिए कोई और उपाय न होने के कारण वे दूसरों के यहाँ से मांस लाते और उस मांस को बेचते थे। वे स्वयं अपने हाथ से पशु को नहीं मारते थे। इस काम में इनका मन नहीं लगता था, पर वह इस काम को मन मार कर करते थे। जाति से कसाई का व्यवसाय होने के कारण और करते भी क्या, सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में लग चुका था। वे रात दिन श्री हरि का नाम जप करते रहते। भला भगवान भी कभी अपने भक्तों से दूर रहे हैं? जी नहीं। वे सदन के घर शालिग्राम के रूप में विराजमान थे और सदन को इस बात का पता भी नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का बाट समझते थे और उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के पास से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो उन्होंने शालिग्राम भगवान को पहचान लिया। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल पे शालिग्राम देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालिग्राम को अपने घर ले आए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा अपने घर शालिग्राम को ले आए। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम की पूजा की, भोग लगाया, परंतु भगवान उससे प्रसन्न नहीं हुए। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त के घर में बड़ा आनंद आ रहा था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे बड़ा ही आनंद आता था। मुझे सदन के बिना एक पल भी नहीं रहना। साधु महाराज जगे और उन्होंने शालिग्राम को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे दिया और साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताया। सदन को जब इस बात का पता चला तो उसका मन बड़ा दुखा। उसने पश्चाताप किया और उसको अपने काम से घृणा हो गई। तो वे शालिग्राम को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र के श्री जगन्नाथपुरी को चले गए। रास्ते में संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर पे ठहरे। उस घर में स्त्री और पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर पर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास जाकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो और मुझे आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया और कहने लगी कि प्यारे अब मत डरो, मैंने अपने पति का सिर काट डाला, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। उस स्त्री के बार बार प्रार्थना करने पर भी जब सदन नहीं माना तो वह द्वार पर गई और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगी कि ये पुरुष मेरा बलात्कार करना चाहता था। जब मैंने मना किया तो इसने मेरे पति का सिर काट डाला।
ये सब सुनकर आसपास के लोग सदन को पीटने लगे। कुछ लोगों ने सदन को भला और बुरा भी कहा, लेकिन सदन ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। यह बात न्यायाधीश के पास गई और सदन भी चुपचाप प्रभु की लीला को देख रहे थे। अतः अपराध न करने पर भी उन्होंने अपराध को स्वीकार कर लिया और न्यायाधीश ने उनके दोनों हाथों को काटने की सजा दे दी। सदन के दोनों हाथ कट गए और दोनों हाथों से खून की धारा बहने लगी, लेकिन इसे भी उन्होंने अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इसी प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए वो जगन्नाथपुरी चले गए। उधर पुरी के एक पुजारी को प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि मेरा भक्त सदन आ रहा है, तुम पालकी लेकर जाओ और आदर पूर्वक उसे यहाँ लेकर आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और आदर पूर्वक सदन को बिठाकर ले आए। सदन ने जब जगन्नाथ जी को दंडवत करके अपने दोनों हाथ कीर्तन करने के लिए उठाए तो सदन के दोनों हाथ ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे काटे क्यों गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया कि तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा था। तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए थे। इस दंड से तुम्हारे पापों का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। उनके मन में अत्यंत भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया। बहुत काल तक उन्होंने नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग के वे परम धाम को पधारे। तो इसी के साथ भक्त और भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। फिर से मिलेंगे भक्त और भगवान की सच्ची कथा को लेकर। तो बोलते रहिए जय श्री राम।